प्रहलाद संहिता प्रथम खंड विषय ऋषिगणों की वार्ता। जो भगवान शिव सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के एकमात्र कारण हैं, जो गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कोई अंत नहीं है, जो माया के आश्रय में रहकर भी उससे अछूते हैं और जिनका स्वरूप दुर्लभ है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। उनकी माया ही इस संसार की रचना करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही रहता है, वैसे ही ये सारा जगत उन्हीं भगवान शिव के इर्द गिर्द घूमता है। वे प्रपंचों के निर्माण की विधि का ज्ञान कराने वाले, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें भगवान शिव और माता पार्वती के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पहले, सृष्टि के मध्यकाल और अंतकाल में महेश्वर किस प्रकार और किस रूप में विद्यमान रहते हैं? सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को कौन कौन से उत्तम फल प्रदान करते हैं? हमने सुना है कि भगवान शिव महान दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिवजी के ही अंगों से उत्पन्न हुए हैं। कृपा कर हमें भगवान शिव के प्राकट्य, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म और शिवजी के अनंत चरित्रों को सुनाएं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप लोगों के ये प्रश्न पतित पावनी गंगा के समान है, जो सुनने, कहने और पूछने वालों तीनों को पवित्र कर देते हैं। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा प्रशंसा के योग्य है। ब्राह्मणों, भगवान शिव का स्वरूप साधु, राजसी और तामसी तीनों प्रकार की प्रकृति के मनुष्यों को आनंद प्रदान करता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं। शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली है और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही भगवान शिव के चरित्रों का वर्णन करूंगा। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किए थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर नारद जी को शिव चरित्र सुनाया था। मैं वही संवाद आपको सुनाता हूँ, क्योंकि उस संवाद में भवसागर से मुक्त करने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं।